भारत की 3 सबसे खतरनाक फोर्स कोबरा कमांडो, ब्लैक कमांडो और गरुड़ कमांडो। इन तीनों फोर्स का इस्तेमाल भारत में तभी किया जाता है जब देश पर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है या फिर दुश्मन देश की वजह से कोई बड़ी आपत्ति आती है। इन तीनों फोर्स का उद्देश्य देश के अंदर पल रहे आतंकवाद, नक्सलवाद और बड़े से बड़े हमलों से निपटना होता है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं तीनों फोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कोबरा कमांडो की। ये भारत की सबसे घातक फोर्स मानी जाती है। कोबरा कमांडो फोर्स देश की आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा करती है। ये भारतीय अर्धसैनिक बलों में से सबसे घातक और कुशल मानी जाने वाली इकाई है। इस कोबरा कमांडो का गठन भारतीय सरकार द्वारा साल 2008 में किया गया था, जब नक्सली हिंसा चरम सीमा पर थी और उसकी जड़ें देश के कई राज्यों में फैल रही थीं। तब इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारत के इस विशेष बल की स्थापना की गई थी। भारत का ये कमांडो बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशिष्ट इकाई है। इसे विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध और जंगल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। भारत की इस कोबरा कमांडो फोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस फोर्स की कार्रवाइयाँ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सक्रिय होती हैं। कोबरा कमांडो बल को शुरुआत में 10 बटालियनों के रूप में गठित किया गया था। इसमें प्रत्येक बटालियन में 1000 जवान होते हैं। इस फोर्स की संरचना हल्की और लचीली होती है ताकि ये किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दे सकें। हर बटालियन को एक अलग क्षेत्र में तैनात किया जाता है, जिससे कोबरा की पहुंच पूरे देश में बनी रहती है। कोबरा कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। इसकी चयन प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जटिल होती है। इसमें CRPF के केवल कुछ चुने हुए जवानों को ही सेवा देने का अवसर मिलता है। कोबरा कमांडो को बिना किसी तकनीकी सहायता से जंगलों में कई हफ्तों तक जिंदा रहने और दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोबरा कमांडो कई आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होते हैं, जिनमें AK-47, 103, X-95, 9mm ग्लॉक, लाइट मशीन गन, ड्रोन और नाइट विजन डिवाइसेस शामिल होते हैं। अब बात आती है भारत के ब्लैक कमांडो की। भारत आज विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनकी सेना अधिक प्रशिक्षित और विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम है। भारत के अंदर सेना की कई विशेष कमांडो इकाइयां कार्य करती हैं, जिनका उद्देश्य विरोधी कार्रवाई, आतंकवाद से सुरक्षा, VIP सुरक्षा और उच्च स्तरीय रणनीतिक मिशनों को अंजाम देना है। इन विशेष कमांडो में एक प्रमुख नाम ब्लैक कमांडो या NSG ब्लैक कैट भी है, जो अपनी साहस, तेजी, गुप्तता और दक्षता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ब्लैक कमांडो फोर्स वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक हिस्सा है। ब्लैक कमांडो फोर्स की स्थापना साल 1984 में भारतीय सरकार द्वारा की गई थी, जब देश ने सिख विरोधी दंगों और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बढ़ती आंतरिक असुरक्षाओं का सामना किया। तब इसका उद्देश्य देश के भीतर आतंकवाद से लड़ना और हाई प्रोफाइल संकटों का सामना करना था। NSG ब्लैक कमांडो फोर्स का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ब्लैक कैट कमांडो को ये नाम उनकी विशेष पोशाक की वजह से मिला है, जो कि काले रंग की होती है। इन ब्लैक कमांडो के पास बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, नाइट विजन गॉगल्स और अत्याधुनिक हथियार होते हैं। उनकी आक्रामकता, गुप्तता और रात में ऑपरेशन करने की क्षमता और उनकी बिल्ली जैसी चपलता उन्हें रहस्यवाद से जोड़ती है, इसलिए उन्हें ब्लैक कैट कहा जाता है। NSG कमांडो की मुख्य जिम्मेदारियां विरोधी मिशनों को अंजाम देना, किसी भी हाईजैकिंग, बंधक संकटों, बम धमाकों या आतंकवादी हमलों की स्थिति का सामना करना है। NSG देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करता है। ब्लैक कमांडो का चयन भी कोई साधारण कार्य नहीं है। इसका चयन एक कठिन और कठोर प्रक्रिया है। इसमें चयनित जवानों को 90 दिनों से लेकर 14 महीनों तक एक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं भारत की तीसरी फोर्स
गरुड़ कमांडो की। भारत की इस गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना साल 2004 में भारतीय सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का निर्णय तब लिया गया जब 1999 के कारगिल युद्ध और जम्मू कश्मीर के वायु सेना के ठिकानों पर आतंकियों ने ये साबित कर दिया कि अब वायु सेना को भी अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेष बल तैयार करने की आवश्यकता है, जो केवल बेस सुरक्षा में ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल मिशन में भी भाग लेने में सक्षम हो। इस बल का नाम गरुड़ हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के वाहन से प्रेरित होकर रखा गया, जो शक्ति, गति और आक्रमण का प्रतीक होते हैं। गरुड़ कमांडो का आदर्श वाक्य मान, दक्षता और बलिदान है। गरुड़ कमांडो फोर्स का उद्देश्य केवल युद्धकालीन गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं, जैसे शत्रु के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमलों के पूर्व और पश्चात, जमीनी सहायता, मार्गदर्शन और लक्ष्य निर्धारण करना, आवश्यकता पड़ने पर दुश्मनों की सीमा के अंदर घुसकर विशेष आक्रमण करना और एयरबेस, रडार स्टेशनों, हथियार डिपो और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करना है। कमांडो फोर्स की भर्ती सीधे वायु सेना में GCTC के अंतर्गत आती है। ये कमांडो फोर्स ग्लॉक 17-19, ड्रैगनव राइफल्स, MP5 सब मशीन गन, AK-103 और कॉर्नर शॉटगन तथा कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। ये थी भारत की 3 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही अनोखी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।